सु सुप्रभातम प्रिय विद्यार्थियों। आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम में 5वें अंक का अध्ययन करेंगे। प्रतियारी स्वगतम। ये 20वें श्लोक के बाद से अध्ययन प्रारंभ किया जा रहा है। प्रतियारी स्वगतम अहो धर्मावेक्षणो भर्तारः ईदृश नाम सुकोपनतम स्थिरतम प्रेक्ष्य को अन्य विचारिति। प्रतियारी मन में ओहो स्वामी धर्मदर्शी, ऐसे अनायास प्राप्त हुए स्थिरतन को देखकर और कौन आनाकानी करता। सारंग भो राजन किमिति जोश माश्यते। राजन आप चुप क्यों हैं। राजा भो तपस्विन चिंतयनपि न खलु स्त्रीकरणम अत्र भवत्या स्मरामि तत्कथम इमाम अभिव्यक्त सत्वलक्षणम आत्मानम अक्षत्रिय मन्यमाना प्रतिपतस्ये। राजा हे तपस्वियों, बार बार विचार करके भी मैं इस बात का स्मरण नहीं कर पा रहा हूं कि मैंने कभी इस मान्य से विवाह किया है। तब कैसे स्पष्ट गर्भ के चिन्ह से युक्त इसको मैं अपने को क्षत्रिय न मानते हुए स्वीकार करूंगा। शकुंतला स्वगतम हा दिक कथम परिणीय इव संदेह भगना इदानीम दुरारोहिणी आशालता। मणिमन हाय धिक्कार है, क्या विवाह में भी संदेह है। तब तो दुरारोहिणी मेरी आशा लता नष्ट हो चुकी है। सारंग मां तावत ऐसा न कीजिए। कृतावमस्सा मनुमन्यमान सुताम त्वया नाम मुनि विभान्ये मुष्टम प्रति ग्रहायता स्वमर्थम पात्रिकितो दुरश्य इवासी। अन्वय कृतावमर्षा सुताम अनुमन्यमान मुनि त्वया विमान्य नाम येन मुष्टम स्वम अर्थम प्रतिग्रहायता दुष्यु इव पात्रिकृतासी। तुम्हारे द्वारा बलात् उपभोग की गई अपनी पुत्री को विवाह की अनुमति देने वाले मुनि कणों का तुमने सचमुच अपमान नहीं करना चाहिए, जिसने चुराए हुए अपने धन को तुम्हें समर्पित करते हुए चोर के समान तुमको एक योग्य पात्र बनाया। सारंग विरम त्वम इदानीम शकुंतले वक्तव्यम उक्तम अस्माभिः सोऽयम् अत्र भवान् एवं आह दीयताम् अस्मै प्रत्यय प्रतिवचनम। सारंग अब तुम चुप रहो। शकुंतला हम लोगों को जो कुछ कहना था वह कह चुके। ये राजा दुष्यंत इस प्रकार कह रहे हैं, अब तुम ही इनको विश्वासजनक उत्तर दो। शकुंतला स्वगतम इदम अवस्थान्तरम गते तादृश अनुरागे किं वा स्मारि तेन अथवा आत्मेदानीं मे शोधनीयो भवतु इति किश्चित् वदिष्यामि। प्रकाशम आर्यपुत्र इत्यर्थोक्ते अथवा संस्थिते इदानीम एष समुदाचार पौरव युक्तम नाम त्वरा आश्रम पदे सद्भावोत्थान हृदयम् इमं जन्म तथा समय पूर्वक संभाव्य सांप्रतम ईदृशे अक्षरे प्रत्याख्यातुम्। शकुंतला मन ही मन इस प्रकार के प्रेम के इस विपरीत दशा को प्राप्त हो जाने पर स्मरण दिलाने से क्या लाभ, अथवा इस समय मेरी आत्मा शुद्ध हो जाए इसलिए कहूंगी। प्रकट आर्यपुत्र आधा ही कहने पर अथवा अभी ये व्यवहार संदिग्ध है। पौरव क्या यह उचित है कि पहले आश्रम में अतिशय प्रणय के कारण गंभीरता को छोटे हुए हृदय वाले इस जन को शपथ पूर्वक आश्वासन देकर अब ऐसे शब्दों से ठुकराए। राजा कर्णों पिदाय शांतम कर्ण चुप रहो। व्यपदेशम आविलयितुम समय से मा च नाम पातितुम कूलंकस्यैव सिंधु प्रसन्नम मोघम तटतरुंच। अन्वय प्रसन्नम ओघम तटतरुं च कूलंकसा सिंधु इव व्यपदेशम आविलयितुम माम च नाम पातितुम समीहसे।
क्या तुम अपने कुल को कलंकित और इस व्यक्ति को पतित करना चाहती हो जिस प्रकार किनारों को तोड़ने वाली नदी स्वच्छ जल को मलिन कर देती है तथा किनारों के वृक्षों को भी गिरा देती है। शकुंतला बहुतु यदि परमार्थतः पर परिग्रह संकिनाम त्वया एवं प्रवर्तम तद अभिज्ञानेन केनापि तव आशंकाम अपनेष्यामि। तो अच्छा, यदि आप वास्तव में मुझे परिस्थिति समझकर ऐसा कर रहे हैं तो मैं किस चिन्ह के द्वारा आपका संशय दूर करूंगी। राजा प्रथम कल्प है, यह विचार उत्तम है। सकुला मुद्रा स्थानम परामर्श हा दिक अंगूर एक शून्य में अंगुली, अंगूठी पहनने की जगह टटोलकर हाय धिक्कार है, मेरी तो अंगुली एक वीन है। यह कहकर विषाद के साथ गौतमी का मुंह देखने लगती है। गौतमी नूनम सक्रावतारे सचिर तीर्थोदकम वंदमानायाम प्रभ्रष्टम अंगुलीकम। निश्चयी सक्रावतार नामक स्थान में सचिर तीर्थ की वंदना करते हुए लगता है तुम्हारी अंगूठी गिर गई। राजा इदम तावत प्रत्युत्पन्नम अतित्वम स्त्रीणाम, यह तो स्त्री जाति की सूझ है। शकुंतला अत्र तावत विधिनाम दर्शितम प्रभुत्वम अपरम ते कथिष्यामि, इस समय तो विधाता ने अपनी प्रभुता दिखाई है। अच्छा, अब मैं आपसे दूसरी बात कहूंगी। राजा श्रोतव्यम इदानीं संवृत्त है। शकुंतला ननु एक दिवसे विवेतसलता मंडपे नलिनी पत्र भाजनम गतम उदकम तो हस्ते सन्निहितम आसीत। सुनुम तावत, तो मुझे सुनना ही पड़ेगा। शकुंतला एक दिन वेत्रलता मंडप में आपके हाथों में कमल पत्र के दोने में जल था। हाँ, हम सुन रहे। शकुंतला तत्क्षणम स में पुत्र कृतो दीर्घापांगो नाम मृगो पोतकय उपस्थित तद त्वया अयम तावत प्रथम पिबतु इति अनुकंपिना उपच्छन्दित उदकेन न पुनर्स अपरिचितस्य ते हस्तात् उदकम उपगतः पातुं ततः तस्मिन् एव उदके मया गृहीते कृतः तेन प्रणये अर्थान्तरे वियस्य त्वया भणितं सर्व स्वगणे विश्वसिति यतो द्वे एव युवाम आरण्यके इति। शकुंतला उसी समय वह मेरा कृत्रिम पुत्र दीर्घापांग नामक मृग शावक वहां आ पहुंचा। तब आप दयावश पहले ये जल पिए, ऐसा सोचकर उसे जल पीने के लिए राजी करने लगे, किंतु वह अपरिचित समझकर आपके जल पीने के लिए पास भी नहीं गया। इसके बाद जब मैंने वह जल ले लिया तो वह मृग शावक स्वयं मुझसे जल पिलाने की प्रेम याचना करने लगा। इस पर आपने हंसकर कहा था, सब लोग अपने आत्मीय पर ही विश्वास करते हैं, तुम दोनों वनवासी हो ना। राजा आविस्तावद आत्मकायम प्रवर्तिनी भी मधुरा भी अनृतवाग भी आकृष्यन्ते विषीण। स्त्रियां अपना काम बनाने के लिए ऐसी मिथ्या और मधु बातें कहकर विषय जनों को ही अपनी ओर आकर्षित कर सकती है, हम जैसों को नहीं। गौतमी माँ भाग नाहर्षि एवं मंत्रितुम तपोवन संवर्धित खरुअयम जन अनभिज्ञ केतवश्य। महाभाव, आपको ऐसा कहना उचित नहीं है। तपोवन में पली हुई यह कन्या छल कपट से अनभिज्ञ है। अयि तापस वृद्धे स्त्रीणाम असक्षित पटुत्वम अमानुषीणाम संदृश्य किमुत या परिबोधवत्य प्रागांतरिक्ष गमनात् स्वम अपत्यजात अन्य द्विजय परिवृत्ता किल पोष्यन्। अन्वय अमानुषीणाम स्त्रीणामपि अशिक्षित पटुत्वम संदृश्यते या परिबोधवत्य तासम किमुत परिवृत्ता अंतरिक्ष गमनात् प्राक स्वम अपत्य जातम अन्य दिशा पोषयन्ति किल। राजा कहते हैं, अयि वृद्ध तपस्विनी, मनुष्य जाति से भिन्न पशु पक्षी आदि जाति की स्त्रियों में भी स्वाभाविक चतुरता देखी जाती है। फिर तो ज्ञान संपन्न उनका तो कहना ही क्या। कोयले आकाश में उड़ने की शक्ति आने से पहले अपने बच्चों का अन्य पक्षी के द्वारा पालन पोषण करवाती है।
शकुंतला सरोषम अनार्यम आत्मनो हृदय अनुमानेन किल सर्वं प्रेक्षसे को नाम अन्यो धर्म कंचुक व्यपदेशिन तृणच्छन्न कोपम मश्यतव अनुकारी भविष्यति। शकुंतला को ओ अधम, तू अपने कपटपूर्ण हृदय के समान सबका हृदय समझता है। झूठे धर्म के आवरण से अपने को ढके हुए, तन से ढके हुए कुएं की तरह तुम जैसा पाखंडी भला कौन होगा। लज्जा आत्मगतम वनवासाद अविभ्रमय पुनरअत्र भवत्यो कोपो लक्ष्यते तथा ही वन में निवास करने के कारण इस माननीय के क्रोध में भावभंगिमा नहीं है, क्योंकि न तिर्यक अवलोकितम भवति चक्षु आलोहितम वचो अति पुरुषाक्षरम न च पदेषु संगच्छते हिमार्त इव वेपते सकल इव बिंबाधर प्रकाम अविनिते भ्रुवो युगपदेव भेदम गति। अन्वय अवलोकितम तिर्यक न चक्षु आलोहितम भवति वच अति पुरुषाक्षरम पदेषु न संगच्छते च सकल एव बिंबाधर हिमार्त इव वेपते प्रकाम विनिते भ्रुवो युगपदेव भेदम गति। इनकी चितवन तिरछी नहीं है, आंखें लाल हो गई हैं, वचन अत्यंत कठोरता से युक्त है, पद संगत नहीं है, सारा ही अदृष्ट मानो जाड़े के मारे कांप रहा है और दोनों भुएं एक साथ टेढ़ी हो गई है। अपिच संदिग्ध बुद्धिम माम अधिकृत्य अकेतवा इव अश्य कोप संभाव्यते तथा ही अन्या। फिर मुझे संदिग्ध बुद्धि समझकर क्रोध कर रही है, वह भी कपट विहीन ही मालूम पड़ता है। जैसे कि मया एवं अस्मरणम दारुणम चित्तवृत्तो वृतम रह प्रणयम अप्रतिद्यमाने वेदा बृहो कुटिलयो अतिलोहिताक्षा भग्नम सरासनम इव अतिरुषा स्मरस्य। अन्वय अस्मरण दारुण चित्तवृत्तो मयि एव रह वृतम प्रणयम अप्रतिपद्यमाने अतिरुषा अतिलोहिताक्षा अन्यो कुटिलयो भ्रुवो भेदात स्मरस्य सदासनम भग्नम इव है। अर्थ है, स्मरण न आने के कारण कठोर चित्तवृत्ति वाले मेरे द्वारा ही एकांत में संपन्न किए गए प्रेम को अस्वीकृत कर देने पर अतिशय क्रोध से अत्यधिक लाल नेत्र वाली इस रमणी ने अपने तिरछी भौं चलाकर मानो कामदेव के धनुष को तोड़ डाला है। प्रकाशम भद्रे प्रथितम दुष्यंतस्य चरितम प्रजासु आपिदम न दृश्यते। भद्रे दुष्यंत का चरित्र विश्वविख्यात है और फिर ये दोस्त तो मेरी प्रजा में भी नहीं दिखेगा। शकुंतला यूयम एव प्रमाण जानितं धर्म स्थितिस्य लोकस्य लज्जा विनिर्ता जानन्ति न किमपि महिलाः। यूयम एव प्रमाणम लोकस्य धर्म स्थिति च जानिते लज्जा विनिर्जिता महिला न किमपि जानन्ति। आप ही लोग तो शास्त्र लोक का धर्म की मर्यादा जानते हैं और लज्जा से विवश स्त्रियां तो कुछ जानती ही नहीं। सुष्टु तावत आत्मछंदानुचारिणी गणिका समुपस्थिता। ठीक है, मानो एक स्वेच्छाचारिणी वेश्या ही आपके सामने खड़ी है। गौतमी जाते अश्य पूर्व वंश प्रत्येन मुख मदो हृदय विशेष हस्तम समुगताशी। गौतपुत्री, पूर्व वंश के विश्वास पर तुम मुख में मधुर, ऊपर से मिट्टे और हृदय में रखने वाले इस राजा के हाथ में जा पड़ी हो। शकुंतला पटानते मुखम आच्छाद्य रोधी। शकुंतला आंचल से मुख ढककर रोने लगती है। सारंग इत्थम अप्रत्यतम चापल्यम दहती। इस प्रकार की अनियंत्रित चपलता दुख देती है। अतः परीक्षा कर्तव्यम शेषा संगतर है अज्ञात देश एवं वेरी भवती सोहृदम। अन्वय अतः रह संगतम विशेषा परीक्षा कर्तव्यम अज्ञात देशु सौहार्दम एवं वेरी भवती। इसलिए एकांत में समागम आदि कोई भी संबंध खूब अच्छी तरह परीक्षा करके ही करना चाहिए। अज्ञात हृदय वाले व्यक्तियों में प्रेम संबंध होने से इसी प्रकार वीर के रूप में परिणत हो जाता है। अयि भो किमत्र भवती प्रत्यादेव अस्मान संवृतय दोषै अधिक्षिपन्ति भवतः। हे महानुभाव, क्या आप सब
इनकी बातों पर विश्वास के फलस्वरूप ही न किए अपराधों से मेरी निंदा कर रहे हैं। सारंग सायसम श्रुतम भवद्भि अदोत्तरम। आप लोगों के निष्कृत उत्तर सुना है। आजनम साष्टम अशिक्षितो य तस्या प्रमाण वचनम जनस्य पराभिसंधानम अदीयते यही विद्यति ते संतो किलाप्तवाच। अन्वय ये आजन्म न साट्यम अशिक्षितम तस्य जनस्य वचनम अप्रमाणम यही पराभिसंधानम विद्या इति अदीयते ते किल आप्तवाच संतु। जिसने जन्म से लेकर आज तक दूरता नहीं सीखी उस व्यक्ति का वचन तो अप्रमाणिक है, और जो दूसरों को धोखा देना एक विद्या के रूप में सीखते हैं उन्हें सत्यवादी माना जाए। राजा अहो सत्यवादिन अभ्युगतम तावत् अस्माभिः एवं विधा एव वयम किम पुनरम इमाम अभिसंधाय लक्ष्यते। राजा कहते हैं, हे सत्यवादियों, मैंने मान लिया कि हम आपके कथनानुसार धोखेबाज हैं, परंतु इनको धोखा देने से मुझे क्या लाभ होगा। सारंग विनिपात है, कहता है अधोगति। विनिपात पौरवै लभ्यते इति अश्रद्धेयम एतत्। पूर्ववंशी राजा की अतिगति ये विश्वसनीय नहीं है। भो राजन किम अत्र उत्तरे अनुष्ठितो गुरुनियोग संप्रति प्रति निवृत्ता महे वयम तदेशा बहुत पत्नी त्यज वैनाम घ्राण वा उपयंतो हि दारेषु प्रवृत्ता सर्वतोमुखी। अन्वय ततः ऐसा बहुत पत्नी एनाम त्यज वा घ्राण वा ही उपयंतु दारे सर्वतोमुखी प्रभुता वर्तते। सारंग रव कहता है, हे राजन, अब अधिक उत्तर प्रत्युत्तर से क्या लाभ। हम लोगों ने अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर दिया, अब वापस जा रहे हैं। ये आपकी पत्नी है, इसे आप चाहे छोड़े या रखे। पत्नी पर तो पति की सब प्रकार की प्रभुता होती है। गौतम गच्छाग्रत इति सर्वे प्रस्ता। चलो गौतम, चलो आगे बढ़ो, सब चल देते हैं। शकुंतला अहम इदानीम अनेन कित्वेन विप्रलब्धा युवमपि मां परित्यज्यतः। अभी मैं इस कपटी से चली गई हूँ, अब क्या आप लोग भी मुझे छोड़ रहे हो। गौतमी स्थित्वा परिवर्त्य आलोके वस सारंग रव अनुगच्छति न करुण परिवेदन शकुंतला प्रत्यादेश पुरुषे भर्तरि किम करोतु। तपस्विनी को खड़ी होकर घूम कर पीछे देखकर वस सारंग रव शकुंतला करुण विलाप करते हुए हमारे पीछे आ रहे। परित्याग के द्वारा कठोर बने स्वामी के विषय में ये बेचारी क्या करे। सारंग रव सारों आप पूर्वभागने किम इदम स्वातंत्र अवलंबसे। सारंग रव क्रोध घूम अरे पर दोष दृष्टि, क्या तू स्वतंत्र होना चाहती है। बीत शकुंतला बीता वेपते, शकुंतला कांपने लगती है। शकुंतला सुनो तो बहुत ही। शकुंतला तू सुन, यदि यथा विदति छिति तथा तमसी किम पुनः उत्कुलिया त्वया अथ तु वेशुचि व्रतमात्मन प्रतिग्रह एव दास्यमयि क्षमम्। अन्वय यथा क्षितिप वदति यदि तुम तयासी उत्कुलिया त्वया पुनः किम अथ तु आत्मन व्रतम वेत्सि प्रतिग्रह एव तो दास्यमपि क्षमम्। राजा जैसा कहता है, यदि तू वेसी है तो तुझ कुल करने से क्या प्रयोजन है, और यदि तू अपने आचरण को पवित्र समझती है तो पति ग्रह में तेरे लिए दास्ता भी करनी उचित है। तिष्ठ साधयामो वयम, तुम ठहरो, हम लोग जाते हैं। राजा भो तपस्विनी कि मत्र भवती विलंब से कुतः। राजा हे तपस्विनी, आप श्रीमती जी को क्यों धोखा दे रहे हैं। कुमदाने एव शशांक सविता बोधितुम पंकजान्नेव वसीनाम ही पर परिग्रह संश्लेष प्रांगमुखी व्रती। अन्वय शशांक कुमोदानीम एव सविता पंकजाने एव बोधयति ही वसीनाम वृत्ति पर परिग्रह संश्लेष प्रांगमुखी। अर्थ है, चंद्रमा कुमुदों को ही खिलाता है और सूर्य कमलों को ही, क्योंकि जितेंद्रियों की मनोवृत्ति परिस्थिति के संपर्क से विमुख हुआ करती है। इति